नमस्ते दोस्तों। अभी मैं भगवत कर रहा था, तृतीय अध्याय का अध्ययन कर रहा था। तो उसमें मैंने कुछ ऐसी बातें पढ़ी जिसको लेके मेरे मन में कुछ सवाल आए, फिर कुछ उत्तर भी आए। तो मैंने सोचा कि अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया जाता है ताकि मैं बाद में ये भूल जाऊंगा। कई बार ऐसा होता है कि हमारा माइंड कभी कुछ आंसर दे रहा होता है, कुछ प्रश्न पूछ रहा होता है, बाद में हम उस प्रश्न को भी भूल जाते हैं, उन उत्तरों को भी भूल जाते हैं जो कि हमारा माइंड दे रहा होता है। तो मैं पढ़ क्या रहा था, मैं तृतीय अध्याय पढ़ रहा था जिसमें भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग के बारे में बताते हैं अर्जुन को। यहाँ लिखा हुआ है, जानना और मानना दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे जानना संदेह रहित होता है, ऐसे ही मानना भी संदेह रहित होता है। मानी हुई बात में विचार की संभावना नहीं रहती। जैसे अमुक मेरी माँ है, यह केवल मेरा माना हुआ है, पर इस माने हुए में कभी संदेह नहीं होता, कभी जिज्ञासा नहीं रहती, कभी विचार नहीं करना पड़ता। इसलिए गीता में भक्ति योग के प्रकरण में जहाँ जानने की बात आई है उसको मानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। इसी तरह ज्ञान योग और कर्म योग के प्रकरण में जहाँ मानने की बात आई है उसको जानने के अर्थ में ही लेना चाहिए। यहाँ पे जो भी ये टीका जिसकी भी लिखी हुई है, स्वामी राम सुखदास हैं, गीता प्रेस की गीता है ये। तो उनके अकॉर्डिंग जानने और मानने में अंतर नहीं है। फिर मेरे माइंड में आया, क्या सच में जानने और मानने में अंतर नहीं है? तो जो हमारे इतने स्पिरिचुअल मास्टर्स हुए हैं उन्होंने क्यों कहा है कि पहले जानो उसके बाद से विश्वास करो। आप ओशो को ले लो, आप सदगुरु को ले लो, आप जिद्दू कृष्ण मूर्ति को ले लो, आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस को ले लो, आप स्वामी विवेकानंद को ले लो। इन लोगों ने क्यों इस बात पे इतना ज़्यादा जोर दिया है कि आप पहले स्वयं को जानो, आप जानो पहले, सिर्फ विश्वास मत करो। ओशो कहते हैं, आई डोंट बिलीव इन बिलीविंग। ऐसी बातें कहने का क्या अर्थ है? तो मेरे मन में यह प्रश्न आया कि मैं भगवान को मानूं या जानूं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भगवान को मानना चाहिए या जानना चाहिए? ये चीज हम सबके माइंड में आ सकती है कि हमें करना क्या चाहिए। हम तो मान रहे होते हैं, तो क्या जानने के पीछे जाना चाहिए? या जानने के पीछे लगे हुए हैं, बहुत सारे ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बहुत सारे डिस्कवरीज करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, क्या वही करना चाहिए? ये प्रश्न आया मेरे मन में। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर फिर मेरे मन में क्या आया मैं आपको बताता हूँ। आज तक जितने भी स्पिरिचुअल मास्टर्स हुए हैं उसमें से किसी ने कभी भी ये क्लेम नहीं किया कि मैंने उसको जान लिया है, मैंने ईश्वर को जान लिया है, ये है ईश्वर तत्व। किसी ने भी ये क्लेम नहीं किया है। लेकिन इन सब ने ये क्लेम ज़रूर किया है कि मैंने स्वयं को जान लिया है, मैंने स्वयं को जीरो से एंड तक जान लिया है। क्या कहो तो स्वयं को जीरो से इन्फिनिटी तक जान लिया है। जिसने समुद्र की एक बूंद का स्वाद चख लिया है उसने तो एक्चुअली में समुद्र को ही चख लिया है। जिसको समुद्र की एक बूंद का टेस्ट पता चल गया उसको पूरे समुद्र के खारे पानी का टेस्ट पता चल जाएगा। तो फिर ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि मैंने स्वयं को जाना है, मैंने स्वयं को जाना है, स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। तो कभी आपने ये नहीं सुना होगा, ये नहीं पढ़ा होगा कि ईश्वर को जानो, ईश्वर को जानो। आपने सुना होगा स्वयं को जानो। क्यों? क्योंकि ईश्वर को जानना, ये कहना ईश्वर का अपमान करना है। आई फील सो। मैं अगर स्वयं को जान लिया तो मैंने ईश्वर को भी जान लिया है। लेकिन इस बात को अगर मैं शब्दों में कह दूं, एक वाक्य में कह दूं अपने इस मुख से, तो आई थिंक ये उस विराट ईश्वर का अपमान होगा कि मैं ऐसे एक्सप्रेस कर रहा हूं कि मैंने उसको जान लिया। क्योंकि वाकई में जो जान लेता है वो कभी ऐसा क्लेम करता ही नहीं है कि मैंने उसको जान लिया है। और एक और चीज बताओ, क्या जो जानने के पीछे गया है क्या वो जान पाया है आज तक? जो उसको जानने के पीछे गया है, जो आज तक उसे जानने के पीछे गया है, क्या वो उसको जान पाया है आज तक? अर्जुन ने विराट स्वरूप को देखा, क्यों? क्या वो जानने के पीछे गया था? नहीं। विराट स्वरूप दिखाने के समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुझे अपने इस विराट स्वरूप के दर्शन दे रहा हूं जो कि देवताओं को भी दुर्लभ होते हैं, और इसका कारण केवल मेरा तुम्हारे प्रति स्नेह है। तुम्हारे अंदर मुझे लेके जो भाव हैं
उस कारण से मैं अपने इस विराट स्वरूप का दर्शन तुम्हें दे रहा हूं। अर्जुन तो कृष्ण को जानने के पीछे पड़ा ही नहीं था, अर्जुन तो बस मान रहा था। सच ये है, अगर हम ईश्वर को जानने के पीछे जाएंगे तो ईश्वर को तो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ईश्वर इतनी छोटी इकाई है ही नहीं। बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्ति हो गई तो उनसे किसी ने जाके पूछा कि आपको क्या इस यूनिवर्स की सारी चीज़ें पता हो चुकी हैं, अब आप क्या संपूर्ण ज्ञान रखते हैं? उसी टाइम उनके पास जो वृक्ष था उससे एक पत्ता टूट के गिरा उनके पास। उन्होंने उस पत्ते को उठाया और उस इंसान को दिखा के बोला कि इस ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है मुझे बस इतने का ही ज्ञान प्राप्त हुआ है। ऐसा बुद्ध बोल रहे हैं, जिसे विष्णु का भी अवतार कहा जाता है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस संपूर्ण के प्रति ये क्लेम कर देना कि आई हैव नोन दैट, ये उसका अपमान है। इसलिए जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स अभी तक हुए हैं, उन्होंने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया कि मैंने उसको जान लिया है। उन्होंने ये क्लेम किया है इनडायरेक्टली कि मैंने स्वयं को जान लिया है। इससे आप ये भी समझ जाओ कि अगर उन्होंने स्वयं को जाना है तो वो उन्हें भी जान चुके हैं, जो वो विराट है उसे भी जान चुके हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? जानने के पीछे जाना चाहिए या मानने के पीछे जाना चाहिए? जो जानने के पीछे जाता है और उसके मन में भाव नहीं होता है, वो ना उसे जान पाता है ना खुद को जान पाता है। और जो केवल मानता रहता है और उसके अंदर भाव नहीं होता है, वो भी ना उसको जान सकता है ना स्वयं को जान सकता है। भाव ऐसा है जिसमें ईश्वर बंध जाते हैं, भाव ऐसा है जिसमें भगवान बंध जाते हैं। भाव से ही भगवान को वश में किया जा सकता है। तो आप ज्ञानी हो या आप भक्त हो, जब तक आपके अंदर वो भाव नहीं होगा तब तक आप उस सुप्रीम को जान ही नहीं सकते। दोस्तों, आप जानने के पथ पे हो या मानने के पथ पे हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने पथ पे अग्रसर रहना चाहिए। उस भाव को प्रकट करना चाहिए जो कि हमारे अंदर छिपा हुआ है, जो कि बहुत सारे मैल से दबा हुआ है। उस भाव को प्रकट करना चाहिए, जिससे कि स्वयं को देखने की दृष्टि और साफ होगी। और जब हम स्वयं को देखने लगेंगे तो परमात्मा को भी देख ही लेंगे। गीता में भगवान कहते हैं, स्वयं के आत्मा के दर्शन भगवान के दर्शन से भिन्न नहीं होते। तो जानना है तो आत्मा को जानो, और अगर मानना है तो उस सुप्रीम के उन गुणों को मानो जो कि वो कैरी करता है। उन गुणों को मानने से वो गुण हमारे अंदर आते हैं। फिर इस एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से हमारे अंदर जो हमारी आत्मा है, जो उसके छिपे हुए गुण हैं, वो निकल के सामने आते हैं। एक समय ऐसा आता है जब जानने वाला और मानने वाला एक जगह मिल जाते हैं। जब हमारे अंदर जो जानने के लिए जो इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि या विवेक है, जानने के लिए वो बुद्धि विवेक जो यात्रा करता है, और मानता हुआ हृदय या भाव जो यात्रा करता है, वो जाके एक जगह मिल जाते हैं। फिर ये क्वेश्चन ही नहीं बचता है कि हमें मानना चाहिए कि हमें जानना चाहिए। दोनों चीजें सेम जगह पे जाके मिलती हैं। तो अभी ख्याल आया तो बस वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, क्योंकि बाद में ख्याल नहीं आता शायद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।